हरिओम बच्चों, आज हम सप्तमः पाठः गीता अमृतम इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री अर्जुन जी को जो गीता के श्लोक सुनाए गए थे, जो आज हम इस पाठ में उनके कुछ अंश का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला जो श्लोक है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। इस प्रकार से पाठ का श्लोक का वाचन करेंगे। पहला जो श्लोक है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार से, यथा मतलब होता है जिस प्रकार से, व्यक्ति जो होते हैं नरोपराणि मतलब होते हैं मनुष्य प्राणी, जिस प्रकार से मनुष्य वसांस मतलब कपड़े, जीर्णानि मतलब पुराने, पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं, तथा मतलब उसी प्रकार से जो आत्मा है वह पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करते हैं। विहाय मतलब होता है त्यागना। दूसरा जो श्लोक कहता है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो दूसरा श्लोक कहते हैं कि इसे अर्थात आत्मा को शस्त्र जो है काट नहीं सकते, इन्हें अग्नि जला नहीं सकती, जल इन्हें गीला नहीं कर सकते और हवा इन्हें सुखा नहीं सकता। तीसरा है, जातस्य हि ध्रुवो
मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लिए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, और जो मर जाता है उनका जन्म लेना निश्चित है। तस्मात् परिहार्थे, इसलिए ऐसे अवांछनीय कारणों के लिए ना तो मतलब ना मतलब नहीं तो मतलब तुम्हें सोचितुर्मर्हस्य, सोचितु मतलब होता है शोक, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्म ते संगोत्स्व कर्मणि। कहते हैं कि हे मनुष्य, आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर कभी नहीं। कदाचन मतलब होता है कभी नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भुर्म, इसलिए तुम कभी भी कर्म फल के कारण मत बनो और कभी अकर्म के प्रति आसक्त मत हो, अर्थात कर्म करना मत छोड़ो। 5वां श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा मतलब जब जब ही मतलब निश्चित, धर्मस्य मतलब होता है धर्म की, ग्लानि मतलब होता है कष्ट, और भवति मतलब होता है भारत मतलब वृद्धि। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो अधर्म की जब बढ़ोतरी होती है, प्रगति होती है, तदात्मानम तब, आत्मन मतलब स्वयं को, सृजाम्यहम् सृजन करता हूँ, अर्थात मैं अवतार लेता हूँ। 6वां है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय मतलब होते रक्षा के लिए, साधना नाम मतलब सज्जनों की, तो सज्जनों की रक्षा के लिए, च मतलब और, विनाशाय दुष्कृताम और दुर्जनों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, संभवानी मतलब अवतार लेता हूँ, युगे युगे मतलब हर युग में। 7वां श्लोक कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तत्परः संयतेन्द्रियः, और उनकी जो इंद्रियों में क्या होती हैं, संयम होती हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं उनकी जो इंद्रियां हैं, मन कर्म सुनने समझने की क्षमता है, उसमें संयम रहते हैं, तो वो अपने इंद्रियों को संयम में रख लेते हैं और ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके, परम शांति आचरण गच्छति, परम शांति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कहते हैं कि यो मतलब जो, माम मतलब मुझे, पश्यति देखते हैं, सर्वत्र मतलब कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सभी जगह देखते हैं, च मयि पश्यति और उसे मेरे द्वारा देखा जाता है, तस्याहं न प्रणश्यामि उसे मैं, उसके लिए मैं अलग नहीं हूँ, और सच में न प्रणश्यति न वह मेरे लिए अलग है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। भगवान श्री कृष्ण जहाँ है, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ श्री विजय
और ऐश्वर्य निश्चित है, ऐसा मेरा विचार है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर श्लोकों का अनुवाद समझे हैं। इस श्लोक का अनुवाद इस पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।